Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही थॉटफुल पोम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लीजर। लीजर यानी फुर्सत के वो पल जो हमारी जिंदगी में इतने ज़रूरी हैं। ये पोम हमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछती है कि क्या हमारी इस भाग दौड़ भरी लाइफ में हमने इन पलों को कहीं खो दिया है। तो चलिए इन टॉपिक्स के जरिए इस खूबसूरत जर्नी पर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अ लाइफ विदाउट लेजर। फुर्सत के पलों के बिना आखिर जिंदगी है भी कैसी। आइए इस सवाल में थोड़ा गहरा उतरते हैं। जरा इस पिक्चर को देखिए, गौर से देखिए। एक लड़का एक पेड़ के नीचे बिल्कुल शांति से खड़ा है। अब आप सोचिए आपके दिमाग में क्या आ रहा है। क्या ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? या शायद वो कुछ ऐसा कर रहा है जो हम सब अपनी इस बिजी जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ आए हैं। चलिए इसी सवाल को मन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक मिनट के लिए अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन्स, फिर होमवर्क, एग्जाम्स का टेंशन। अरे बाप रे, हमेशा एक रेस लगी रहती है ना? इस भागम भाग के बीच फुर्सत के पल यानी लेजर टाइम मिलता ही कहाँ है। पर क्या ये इतना जरूरी है? आइए देखते हैं इस पर कवि क्या कहते हैं। और इसी भागदौड़ के बीच इस पोएम के कवि विलियम हेनरी डेवीज हम सबसे एक बहुत सीधा सा लेकिन दिल को छू जाने वाला सवाल पूछते हैं। ये सवाल इस पूरी पोएम की आत्मा है। ध्यान से सुनिए। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. मतलब सोचिए इसका मतलब क्या है। ये कैसी जिंदगी है, किस काम की है ऐसी लाइफ जो सिर्फ चिंता, स्ट्रेस, टेंशन इन्हीं सब चीजों से भरी पड़ी है। ऐसी भी क्या जिंदगी जिसमें हमारे पास 2 पल रुककर आराम से कहीं खड़े होकर किसी चीज को बस देखने का, उसे एडमायर करने का वक्त ही ना हो। यहां एक वर्ड है केयर। अब इसका मतलब देखभाल करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस पोएम में केयर का मतलब है वरीज, स्ट्रेस, यानी हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां। तो कवि हमसे यही पूछ रहे हैं कि क्या हमारी लाइफ इन्हीं वरीज का एक पिंजरा बनकर रह गई है। और हाँ, एग्जाम के लिए इस बात को गांठ बांध लीजिए। यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। ओके, तो अब जब कवि ने हमसे इतना बड़ा सवाल पूछ लिया है तो अब वो हमें दिखाएंगे कि इस जल्दबाजी में, इस हरी में हम क्या क्या खूबसूरत चीजें मिस कर रहे हैं। चलिए उनके साथ चलते हैं नेचर की एक छोटी सी टूर पर। कवि कहते हैं, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। उनका कहना है कि क्या हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम किसी पेड़ की घनी छाया के नीचे खड़े हो जाएं और बस देखते रहें। ऐसे देखें जैसे भेड़ और गायें देखती हैं। उन्हें देखा है कभी? आराम से, बिना किसी टेंशन के। उन्हें कोई जल्दी नहीं होती। और यहां ये जो वर्ड है बाउज, इसका मतलब है पेड़ की बड़ी बड़ी मजबूत डालियां। जरा इमेजिन कीजिए, एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हैं आप, कितना सुकून मिलता है ना। पर अफसोस पोएट कहते हैं हमारे पास इस सुकून के लिए वक्त ही कहां है। चलिए आगे देखते हैं कवि क्या पूछते हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स एंड ग्रास। कितनी सिंपल सी बात है ना। जब हम किसी जंगल से या पार्क से या किसी गार्डन से गुजरते हैं तो हम इन छोटी छोटी प्यारी चीज़ों को नोटिस ही नहीं करते। कवि को इस बात का दुख है, एक सेंस ऑफ लॉस महसूस होता है उन्हें कि हम कितनी सिंपल सी खुशियों को खो रहे हैं। एक मिनट सोचिए, आपने आखिरी बार कब किसी गिलहरी को ध्यान से देखा था? उसकी फुर्ती, उसकी मस्ती, यही तो हैं वो छोटे छोटे पल जिनकी कवि बात कर रहे हैं। अब जो लाइंस आ रही हैं, ओहो, ये तो मेरी फेवरेट हैं। कितनी खूबसूरत है, सुनिए। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। वाह, यहां कवि ने क्या कमाल का कंपैरिजन किया है। दिन के वक्त नदी में तारे कैसे, सोच के देखिए, जब सूरज की तेज रोशनी साफ बहते हुए पानी पर गिरती है ना, तो पानी ऐसे चमकता है, ऐसे स्पार्कल करता है, मानो लाखों करोड़ों हीरे या तारे चमक रहे हों। कवि कह रहे हैं कि ये नज़ारा ठीक वैसा ही है जैसे रात में पूरा आसमान तारों से जगमगा रहा हो। क्या इमेज है। इससे पता चलता है कि नेचर की ब्यूटी को देखने के लिए वक्त और आराम से देखने वाली आंखें चाहिए। ओके, अब हम पोएम के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में आ गए हैं। यहाँ कवि ने एक जादू किया है। उन्होंने ब्यूटी को यानी सुंदरता को एक जीता जागता इंसान बना दिया है। इंग्लिश में इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम कहते हैं ना, आज तो बादल रो रहे हैं। बादल सच में थोड़ी रोते हैं, पर हमने उन्हें एक इंसान की क्वालिटी दे दी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पोएट ने ब्यूटी को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह सोचा है। तो कवि पूछते हैं, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। इसका मतलब क्या हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि जब ब्यूटी
यानी सुंदरता, हमें एक नज़र देखे तो हम पलटकर उसकी तरफ देख सकें, उसकी एक झलक को अप्रिशिएट कर सकें। और क्या हमारे पास उसके पैरों को देखने का टाइम है कि वो कितना सुंदर डांस करती है? ये नेचर का ही तो डांस है। हवा में झूमते हुए पत्ते, इथलाती हुई नदियां, सब नाच ही तो रहे हैं ना। और इससे भी आगे ये लाइंस तो बहुत ही गहरी हैं। सुनिए, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल, हर आइज बिगैन। बच्चों, आपने नोटिस किया है, एक जो सच्ची मुस्कान होती है ना, वो हमेशा आंखों से शुरू होती है। पोएट यही कह रहे हैं कि क्या हमारे पास इतना पेशेंस है, इतना सब्र है कि हम इंतज़ार कर सकें उस मुस्कान का जो ब्यूटी की आंखों में शुरू हुई है और धीरे धीरे आराम से उसके होंठों तक आकर पूरी खिल जाए। इसका मतलब यही है कि सच्ची सुंदरता को आराम से धीरे धीरे एक्सपीरियंस किया जाता है। इट टेक्स टाइम टू अनफोल्ड। पर हम तो हमेशा जल्दी में रहते हैं। तो अब इतने सारे सवाल पूछने के बाद, इतनी सारी चीजें दिखाने के बाद कवि पोम के आखिर में आ गए हैं और अब वो अपना फाइनल फैसला, अपना वर्डिक्ट सुनाने जा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि कवि उन्हीं 2 लाइंस को रिपीट करते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था, लेकिन इस बार उनका टोन अलग है। सुनिए, अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। देखा आपने, इस बार ये सवाल नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेशन। कवि साफ साफ कह रहे हैं ऐसी जिंदगी एक पुअर लाइफ है, एक गरीब जिंदगी। पर यहां पुअर का मतलब पैसों से गरीब होना बिल्कुल नहीं है। कवि कह रहे हैं कि ऐसी जिंदगी स्पिरिचुअली पुअर है, मतलब आत्मा से गरीब, दिल से गरीब। सोचो, आपके पास दुनिया भर का पैसा हो, पर अगर आपके पास 2 पल रुक कर आसमान को या एक छोटी सी मुस्कान को अप्रिशिएट करने का वक्त ही नहीं है, तो वो जिंदगी अधूरी है, अ पुअर लाइफ है। चलिए, आई होप आपको इस पोएम का गहरा मतलब समझ आ गया होगा। अब जल्दी से इस पूरी पोएम को रिवाइज करते हैं और कुछ नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी सीखते हैं। रेडी? तो आपकी टेक्स्ट बुक का पहला सवाल है कि कवि हमसे क्या देखने को कहते हैं और इससे हमें क्या फायदा होगा। सोचिए, बिल्कुल सही। द पोएट वांट्स अस टू स्टेयर एट नेचर्स ब्यूटी, और इससे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी शांति, सुकून, खुशी, अ रियल फीलिंग ऑफ जॉय। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, वो कौन सी सुंदर चीजें हैं जिन्हें हम ओवरलुक कर देते हैं, यानी अनदेखा कर देते हैं। चलो, पोम को याद करो, क्या क्या था? यस, पेड़ की डालियां यानी बाउज, शांति से घास खाती हुई शीप एंड काउज, जंगल यानी वुड्स, घास में अपने नट्स छुपाती हुई स्क्विरल्स, और हाँ, दिन में तारों की तरह चमकती नदियां यानी स्ट्रीम्स। ये सब एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। अब आते हैं वोकैबुलरी पर। इस स्लाइड पर नेचर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे लेजर यानी फुर्सत, बाउज यानी पेड़ की शाखाएं, और स्टेयर यानी एक तक घूरकर देखना। इसके अलावा पोयम में और भी वर्ड्स थे, जैसे हाइड जिसका मतलब है छुपाना, और नट्स यानी मेवा जो गिलहरी खाती है। मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और इन सब वर्ड्स और उनके हिंदी मीनिंग्स को ध्यान से पढ़ लें। और इस स्लाइड पर ब्यूटी और फीलिंग से जुड़े हुए शब्द हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लांस यानी एक झलक, इनरिच यानी किसी चीज को और बेहतर बनाना, और पुअर जिसका मतलब यहां अधूरा या अभागा है, पैसों से गरीब नहीं। इसी तरह बीनीथ का मतलब है नीचे, और पास मतलब गुजरना। बाकी मीनिंग्स के लिए आप फिर से वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस पोएम की जर्नी कितनी सिंपल और कितनी पावरफुल थी। हमने एक सवाल से शुरू किया, फिर नेचर के छोटे छोटे डिटेल्स को ऑब्जर्व किया, उसके बाद उस ब्यूटी को अप्रिशिएट करना सीखा, और आखिर में कवि ने हमें एक बड़ा सबक दिया कि बिना फुर्सत के जिंदगी अधूरी है, एक पुअर लाइफ है। और अब इस पूरी डिस्कशन के बाद आखिरी सवाल मेरी तरफ से आप सबके लिए। इस लेसन के बाद क्या आप आज सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट्स निकालेंगे टू जस्ट स्टैंड एंड स्टेयर, चाहे अपने कमरे की खिड़की से या बैल्कनी से या छत पर जाकर, बिना फोन के, बिना किसी टेंशन के, बस शांति से आसपास की चीजों को देखना। कोशिश जरूर कीजिएगा। हो सकता है ये 5 मिनट आपको वो सुकून और खुशी दे जाएं जो शायद घंटों की भागदौड़ भी ना दे पाएं। दिस लेसन वॉज ब्रॉट टू यू बाय Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe and press the bell icon for further notifications.